कहा किस लिए आए थे? कहा नाना का दीन बचाने आए थे। कहा बचा लिया है? कहा हाँ दीन बचा लिया है। कहा क्या कीमत लगाई है? तो बच्ची कहती है हमने अपना जवान अकबर दे के दीन बचाया है, चैमा का असगर दे के दीन बचाया है, हमने चचा पास दिया है लेकिन दीन बचा के दिखाया है। खातून ने कहा बेटी कहाँ की रहने वाली हो? बच्ची ने कहा था सुने अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। सब कुछ करबला में लुटा के चले गए। सैयदा ज़ैनब कहती है मैंने दौड़ के सकीना को गोद में उठाया और उठाने के बाद मैंने कहा खातून तेरा शुक्रिया, तूने जंगल में आके हमारी बेटी को संभाल लिया, हम तो आगे जा चुके थे, तेरा एहसान है, तूने बेटी को तसल्ली दे दी है। हम आज मजबूर हैं, हम परेशान हैं, आज हम कैदी हैं, कभी हो सके तो हमारे मदीने आ जाना, तेरी खिदमत का हक अदा करके दिखा देंगे। जैसी इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है, आने वाली खातून ने रो के कहा था ज़ैनब अपनों को कभी बदला नहीं दिया जाता है, अपनों की कीमत नहीं दी जाती है। कहा कौन हो तुम? कहा मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहा देखो तो सही। इतना कह के खातून ने जैसी चेहरे से पर्दा हटाया और फरमाया ज़ैनब देख मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई। अल्लाह अकबर। मैं बताना ये चाहता हूँ फातिमा मदीने से ज़ैनब को सकीना को तसल्ली देने आए लेकिन पर्दा फिर भी सलामत है। हम हसन वाले भी हैं, हम आप भी बोल दे हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। और करबला में ना आप तारीख पढ़ें, करबला में हजरत अली के 6 बेटे शहीद हुए। कितने? 6 बेटे। कितने? 6 बेटे शहीद हुए। आप सुने नाम उनके मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली, हुसैन बिन अली। कितने बेटे हो गए? सारे बोलो ना। 6 बेटे करबला में। 6 बेटे। बेटे तो 6 थे लेकिन अब्बास की बहादुरी का जवाब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, रुक के पूछो ना, बताइएगा। शहीद 72 हुए हैं लेकिन गाजी सिर्फ अब्बास क्यों हुआ? शहीद तो 72 हुए लेकिन गाजी सिर्फ अब्बास को क्यों कहा जाता है? तवज्जो है सारे लोगों? थके तो नहीं है? मैं बता दूं अब्बास वो है जिसने पहरे तोड़ के मकसद हासिल किया है, जिसने पहरे तोड़ के, और पहरे पे 4 बंदे नहीं 4000 बंदे खड़े थे। कितने? 4000। सकीना ने कहा चाचा पानी चाहिए, फरमाया इजाजत नहीं देता ना तेरा बाबा, वरना फिर अब्बास तलवार का मजा चखा दे दुनिया को। कहा अगर मैं इजाजत दिला दूं तो? कहा बेटी कैसे? कहा चल चाचा आगे आगे तू चल, पीछे पीछे सकीना आती है। गए फिर खेमे में जाके बैठ गए। सैयद ने देखा अब्बास फिर आ गए। पहले एक बार मना कर दिया था, जाओ तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है कि तुम मेरी फौज के अलंबरदार हो, है ना, तुम ही तो अब्बास अलंबरदार हो ना, तुम्हारे हाथ में झंडा है, तुम ही सिपह सलार हो, तुम मेरी कमर का जोर हो। वापस भेज दिया। अब दोबारा आके बैठे। अब्बास फिर आ गए, कुछ नहीं बोले। बस कुछ देर गुजरी कि हाथ में मशकीज़ा लेकर के, हाथ में प्याला लेकर सकीना आ गई। चचा के कंधे पे मशकीज़ा रख के कहा चचा मेरा असगर प्यासा है, पानी चाहिए। सुने जरा, मेरा असगर प्यासा है, पानी चाहिए, पानी चाहिए। चचा ने मुड़ के सकीना की तरफ नहीं हुसैन की तरफ देखा। कहते अब बता मेरे आका मैं क्या करूं? तू कहता है करबल न जा और तेरी सकीना कहती है असगर के लिए पानी चाहिए। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए। फरमाया सुन अब्बास, सकीना वो है जो हुसैन के सीने पे खेलती रहती है। जब कभी हुसैन ही ने सकीना का दिल न तोड़ा तो अब्बास तू भी न तोड़। जा, जैसे सकीना कहती है वैसा करके दिखा दे। गाजी अब्बास उठे, तलवार संभाली, अपने घोड़े पे सवार होने के लिए निकले ना। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास का जी आका का आ एक बार और मेरे सीने से आके लग जा। गाजी अब्बास आके सीने से लगे। फरमाया जा खुदा के हवाले है। जब जाने लगे सकीना ने हाथ पकड़ा। कहा चचा किधर जा रहे हो? का तेरा असगर प्यासा है ना इसलिए जा रहा हो। सकीना ने कहा था चचा मैं
48 खेमों के चक्कर लगा के आई हूँ, किसी खेमे में घूट पानी का ना मिल सका। आज तीसरा दिन है, मेरा असगर नाराज हो गया है। मैंने सबके खेमों में जाके पानी तलाश किया, सबने यही कहा था सकीना पानी होता तेरी प्यास से ज्यादा तो ना था, ये पानी तुझे पेश कर दिया जाता। मैंने कहा कहाँ मिलेगा? सबने कहा अब्बास के दरवाजे चली जाओ, वहां से आज तक कोई खाली नहीं गया है। चचा वादा कर पानी लेके आएगा कि नहीं? गाजी अब्बास ने भतीजी का हाथ थामा है और कहा था बेटी अगर अब्बास आएगा तो पानी लेके आएगा, और अगर अब्बास पानी ना ला सका तो सुन अब्बास वापस भी नहीं आएगा। ये कह के गाजी अब्बास सवार हुए। फिर मेरे इमाम ने कहा था अब्बास एक बार उतर के आ जा। गाजी अब्बास फिर उतरे हैं, आका का हुक्म था, लगाया सीने से। आपने कहा था अब्बास का जी आका करबला जा रहे हो? कहा हाँ। का मुझे पता के अंजाम क्या होना है। आज एक बार मुझे भाई कह के आवाज दे दे, मुझे भाई कहते। गाजी अब्बास की चीख निकली, आका पूरी जिंदगी आपको आका कहा है, सरदार कहा है, सैयद कहा है, आज तक मैंने भाई नहीं कहा है। मेरी औकात क्या है मैं आपको भाई कह के आवाज दे सकूं? मेरे हुसैन ने कहा था अब्बास वो देख मक्तल में बिखरी हुई लाशें, उनमें सारे जाकर लेट चुके हैं, अब तेरे बाद कोई भाई कहने वाला न की है, तेरे बाद हुसैन करबला में अकेला हो जाएगा। आखिरी बार भाई कह के आवाज देते। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन जब भाई की बात आती है मुझे माँ का पढ़ाया हुआ सबक याद आता है। दुनिया तख्ती के ऊपर अलीपा लिखती है, मेरी माँ ने जो पहली लाइन लिखी थी उसमें लिखा था अब्बास तू नौकर है, हुसैन आका है। कहा 6 महीने तक मैं ये तहरीर लिखता रहा हूँ, हुसैन आका है अब्बास नौकर है। बता तो सकी मैं भाई कैसे कह दूं? कहा मेरे कलेजे से लगा के देख करबला का तपता हुआ सहरा, तेरे भाई का कलेजा ठंडा हो जाएगा। एक बार तो भाई कह के आवाज देते। गाजी अब्बास कहते हैं एक बार मैंने माँ से पूछा था अम्मा बता तो सकी अगर हुसैन का बाप भी अली है मेरा बाप भी अली है, दोनों का नस्ब एक है, दोनों की नस्ल एक है, तो फिर मैं हुसैन को भाई क्यों नहीं कह सकता? तो मेरी माँ ने कहा था अब्बास खबरदार ये जुर्रत नहीं करना। कहा क्यों? का फर्क बहुत बड़ा है, तेरी माँ का नाम उम्मे बनीन है, हुसैन की माँ का नाम खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। या गौस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या बात है? क्या बात है? सलामत रहो कलंदर, अल्लाह बरकत दे। खैरियत है ना सारे लोग है ना? एक बार भाई कहते सुनो भाई बड़ा कीमती होता है, सुनना सोना बेचने वालों, चांदी बेचने वालों, बिजनेस वालों, सर्विस वालों, कान खोल के सुनना। हुसैन ने बता दिया भाई क्या होता है। फरमाया एक बार भाई कहते गाजी अब्बास ने भाई कहा मेरे हुसैन की चीख निकल गई। कहा जाओ खुदा के हवाले। गाजी अब्बास जब घोड़े पे बैठे अल्लाह ने लंबा कर दिया था आपको, आपने फरमाया उम्मे रुबाब शहरबानो ज़ैनब आओ जरा खेमों के दरवाजे पे आओ। तुम पूछती थी ना कि मैदान जंग में अली कैसे लगते थे, फरमाया मेरे अब्बास को देख लो, जैसा मेरा अब्बास लगता है वैसे मौला अली लगा करते थे। गाजी अब्बास घोड़े पे बैठे, घोड़े को दौड़ाया, 4000 का पैरा लगा था नहरे फुरात पे। कितना बोलो? आज 4 लोगों को देख के आदमी ना कांप जाता है। अली के शेरों की जुर्रत को सलाम है। 4000 रस्सी लेके नहीं तलवारें लेके खड़े थे। अली के शेर ने ना वो तलवार चलाई कि सफ़े की सफ़े पलट दी, 4000 के पित्ते पानी कर दिए। घोड़ा जाके नहरे फुरात में डाला, मशकीज़ा भरा, चुल्लू में पानी लिया, मुड़ के देखा सकीना प्याला लेके खड़ी है, पानी फेंक दिया। फरमाया अब्बास इतना भी बेगैरत नहीं ना कि सकीना प्यासी रह जाए, अब्बास पानी पी के चला जाए। फेंक दिया पानी। फरमाया घोड़े से तू पी ले। कद बढ़ा तो आपने पैर उठाया, उसकी गर्दन पर रखा, दवा दी। उसने होठ तो पानी तक रखे लेकिन पिया नहीं। गोया घोड़े ने भी बता दिया ये तो मैं भी जानता हूं हुसैनियत का फायदा क्या है और यजीदियत का नुकसान क्या है।
उसने भी पानी नहीं, उसने भी पानी। डिस्टर्ब ना करें भाई, मुझे मेहनत से तकरीर हो रही है ना, पसीना आ रहा है, देखो तवज्जो है ना। अब्बास ने मशकीज़ा भरा, बैठे, शोर हो गया। अमर इब्न साद ने कहा एक बंदा 4000 से नहीं रुक रहा। कहा बाकी लोग भी टूट पड़ो। बाकी लोग टूटे ना, फिर अली के शेर का जिधर रुख हो जाता उधर सफ़े की सफ़े पलट जाती है, सफ़े की सफ़े पलट जाती है। कोई नहीं रोका, सुनो ऐसे नहीं रोका जा सकता। कहा क्यों? अली का शेर है ना, तीर बरसा। अब तीर बरसने लगे, जब तीर बरसने लगे घेरा तंग होने लगा। गाजी अब्बास हर तीर से मशकीज़ा बचा रहे, हर तीर से गाजी अब्बास मशकीज़ा बचा रहे। अगर तीर इधर से आ रहा, मशकीज़े पे लगने वाला, गाजी अब्बास इधर अपना बाजू लगा देते, वो तीर यहाँ आके लग जाता है। कोई तीर मशकीज़े पे नहीं लगने दिया जब तक बाजू सलामत रहे, मशकीज़े पे आंच नहीं आई। जब निडाल हो गए, घेरा तंग हो गया, अमर इब्न साद ने कहा बाजू ही काट दो ताकि तलवार न चल सके। एक बाजू, दो बाजू, दोनों कट गए, मशकीज़ा दांतों में आ गया। फिर देखा, फिर भी मशकीज़ा नहीं रुक रहा है। सामने सकीना खड़े होकर कहती चचा आ जाना, जल्दी आ जा, मेरा असगर प्यासा है। गाजी अब्बास चाहते थे उड़ के जा करके घोड़े को उड़ाएं और मशकीज़ा जाके सकीना के कदमों में डाल दो। बता तो सही है, तुझे अपनी भतीजी इतनी प्यारी है, अब्बास को हुसैन की बेटी कितनी प्यारी होगी, सकीना से अब्बास कितना प्यार करते होंगे। चाहते थे उड़ के चले जाए। सकीना कहती चचा जल्दी आ जाइए। गाजी अब्बास उड़ना चाहते लेकिन तीर चारों तरफ से आ रहे, मशकीज़ा दांतों में आ गया है। एक यजीदी ने निशाना लगाया ऐसा कि वो तीर मशकीज़े को पार हो जाता है। जैसी मशकीज़े से पानी गिरना शुरू हुआ, हजरत सकीना के हाथ से प्याला छूट गया। फरमाती है असगर रो ले जितना रोना है, बस दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, मेरा गाजी वापस आ जाए। अब नहीं लगता मेरा गाजी वापस आ सकेगा। एक तीर आया जो सीने के पार हो गया, दूसरा तीर आया जो आंख के पार हो गया। गाजी अब्बास जख्मों से चूर चूर होके घोड़े से नीचे आते का अदरिक निया हुसैना, हुसैन आओ अपने अब्बास को संभालो। मेरे हुसैन ने दौड़ लगाई। आप कहते आज मेरी कमर टूट गई है, मेरा गाजी जा रहा है। हुसैन ने अकबर की लाश उठाई, कमर पे हाथ नहीं रखा है। कासिम को उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया। भांजों की लाशें उठाई हैं, कमर नहीं पकड़ी थी। जयमा के असगर के गले से तीर निकाला, कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब अब्बास की आवाज आई है, हुसैन की कमर पे हाथ आ गया का और कहा आज हुसैन की कमर टूट गई है। दौड़ लगा करके आए हैं, मैदान करबला में देखा अब्बास नीचे लेटे हैं। हुसैन ने आकर के भाई के सर को गोद में रखा। अब्बास ने कहा था हुसैन मेरे बाजू नहीं है वरना ये तकलीफ न देता। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेहरबानी कर दे, मेरी आंख का खून साफ कर दे। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हुसैन ने कंधे की चादर उतारी है, भाई की आंख का खून साफ किया है। अब्बास ने आंख खोली है, हुसैन का चेहरा देख के मुस्कुरा देते हैं। अब्बास तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम। बाजू कट गए हैं, अब्बास मुस्कुरा रहा है, जख्मों से चूर चूर है, अब्बास मुस्कुरा रहा है। कहा हुसैन शुक्र है मैं जाते जाते तेरा आखिरी दीदार कर रहा हूँ। हुसैन तेरी चेहरे की ज़ियारत हो रही है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया। अब्बास ने कहा था हुसैन एक सवाल है। कहा क्या? कि मेरे शहादत के बाद क्या मुझे खेमा लेकर के जाओगे? कहा क्यों नहीं, शहर बानो को तेरा इंतजार है, ज़ैनब तेरी राह तक रखी है, उम्मे रुबाब को तेरी शहादत पे फख्र है, तुझे लेकर के क्यों ना जाऊं? गाजी अब्बास ने कहा था ना हुसैन मुझे न लेके जाना, मैं सबका सामना कर लूंगा, तेरी सकीना का सामना कैसे करूंगा? उसने आते आते वादा लिया था अब्बास पानी लाओगे कि नहीं? मैंने कहा था अगर अब्बास आएगा तो पानी लेके आएगा, अगर मैं चला गया तो सकीना को क्या जवाब दूंगा? कहा हुसैन अब नाना के रोजे की तरफ मुंह कर दे और इतना ऐलान कर दे कि तू अब्बास से राजी है। खुदा की कसम यह ऐलान हुसैन ने किया, अब्बास मैं तुझसे राजी हूँ, मेरा नाना भी तुझसे राजी है। आवाज दे के कहते हैं परेशान ना होना। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। अल्लाह अकबर। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद बहुत सारी शहादतें करबला में। कितनी शहादत हुई है करबला में? बोलो जल्दी से, तो डट के बोलो ना यार। कितनी? तो दब के क्यों बोल रहे हो? खुल के बोलो कितनी हुई है? 72 शहादतें करबला में हुई है, 72 शहादतें। और ये जो चुंदर है ना, ये जो बरसाती मेंढक की ये जो बात कहते हैं ना, अगर हुजूर कुछ कर सकते थे तो बेटे के लिए क्यों नहीं किया? मैं एक सीधी बात जानता हूं, सुन। जब हुसैन शहीद हो रहे थे तो मेरा मुस्तफ़ा करबला में था।
खातून जन्नत करबला में थी, हैदर कर्रार करबला में थे, ये सब थे। इनके सामने बेटा शहीद हो रहा है। हजरत उम्मे सलमा की रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, ये सारी रिवायतें बताती हैं कि जिस दिन हुसैन शहीद हुए उस दिन मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी, मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी। आज जो आला हज़रत पे बात करते हैं ना, झगड़ा करते हैं बिला वजह की बात को लेकर के कि लो जी उन्होंने मुरवजा ताज़ियादारी को हराम कह दिया। हाथ जोड़ के कहता हूँ सच्ची बताना, जितनों ने करबला आज तक बचपन से लेके सुनी और पढ़ी है, कोई एक बंदा बता दे, एक बंदा बता दे किसी किताब में किसी ने पढ़ा हो कि हुसैन की शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब ने चादर उतार के करबला में कोई तमाशा किया था? बता सकता है कोई? कोई नहीं। सोचो अब्बास करबला जा रहे हैं ना, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती है भैया आप ही तो आखिरी सहारा थे, आप भी जा रहे हैं। फरमाया ज़ैनब असल वक्त तो अब आया है, जो खबर नाना ने दी थी अब उस वक्त के सच्चे होने की घड़ी आ गई है। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन जा तो रहे हो, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? इतनी बात सैयदा ज़ैनब करी, उम्मे रुबाब आई, हुसैन के कंधे पे सर रख के रोने लग गई। मेरे सरताज जिन्होंने बच्चों पे तरस ना खाए, शहादत के बाद वो हमारा क्या करेंगे? जिन्होंने बच्चों पे रहम न खाया, 6 माह के असगर के तीर मार दिया, 9-11 साल के बच्चों को नेज़ों पे जिन्होंने उठा लिया, आपके बाद हमारा क्या करेंगे वो? मेरे हुसैन ने फरमाया था उम्मे रुबाब परेशान ना हो, दुनिया में कोई ऐसा हाथ बना ही नहीं है जो नबी की बेटियों की इज्जत की तरफ आ सके। बहुत सारी किताबों में लिखा गया शहरबानों की चादर छीनी गई, छीनी गई, छीनी गई। तारीख है, लिखो जैसे तुम्हारे हाथ में कलम है, लेकिन मेरा इश्क इसे कबूल नहीं करता। मैं अपनी बात कर, मेरा इश्क इसे कबूल नहीं करता। हुसैन ने कहा था उम्मे रुबाब कोई ऐसा हाथ बना ही नहीं जो नबी की बेटियों की इज्जत की तरफ बढ़ाया जा सके। फरमाया सुन उम्मे रुबाब, हुसैन शहीद होने जा रहा है, हुसैनियत की गैरत शहीद होने नहीं जा रही है। बेफिक्री से रहना, पहले तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी ज़ैनब के हवाले करता हूं, अपनी ज़ैनब के हवाले करता हूं। लिखा लोगों ने कि चादर छीनी गई, नंगे सर थी सैयदा ज़ैनब। जब सैयदा ज़ैनब की चादर की बात आती है ना तो मेरा दिल दौड़ के जाता है, राबिया बसरिया के कदमों में जाके ठहर जाता है। कौन राबिया बसरिया? जो एक रात में 500 रकात नफल अदा करती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। जो वक्त बच जाता है उसमें रो के रब को मनाती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। एक दिन राबिया बसरिया चादर ओढ़ के सो गई, खाली हाथ लौटते चोर ने सोचा क्यों ना इसी गरीब के घर से कुछ चुरा लिया जाए। आया घर में कुछ नहीं मिला, चादर उतारने का इरादा किया, राबिया चादर ओढ़ के सो रखी है। सारे मानते हैं इस बात को, सबने तस्लीम किया है। जैसी हाथ आगे बढ़ाया है अरब ने अंधा कर दिया, दूसरी बार हाथ बढ़ाया फिर अंधा हो गया, तीसरी बार हाथ आगे बढ़ाया फिर अंधा हो गया, चौथी बार इरादा किया, आवाज आई ओ कुछ तो गैरत कर, किसकी चादर उतार रखा है? राबिया हमारी है, हम राबिया के हैं, इसकी चादर पे हाथ ना बढ़ा। फरमाया सुन राबिया सो रखी है, उसका खुदा जाग रहा है। अब दिल पे हाथ रख के बता, जो रब राबिया की चादर नहीं उतरने देता वो रब फातिमा की ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दे सकता है? चादर उतरना मतलब गैरत उतरना। खेमे जले दुश्मनी में होता है, सर कटे, लेकिन चादर पे बात ना करना। ये वो ज़ैनब है जिसे चादर ओढ़ना की फातिमा ज़हरा ने सिखाया है। अब जो है सारे लोगों की, चलूं आगे थोड़ा सा, नहीं आज मेरा मन कर रहा पूरी रात आज यही सारे तैयार है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, दावे झूठे तो नहीं है ना, पीछे वाले भी सारे तैयार हैं। जरा कहते हैं या हुसैन, और डट के बोले या हुसैन। देखो आवाज यहां से करबला जा रही है, करबला से नजफ अशरफ जा रही है, वहीं से घूमते हुए खातून जन्नत के रोजे का, उनके मज़ार का तवाफ करते हुए मुस्तफ़ा की सुनहरी जालियों तक ये सदाएं जा रही होंगी। मैं तो सलाम करता हूँ पूरी बस्ती वालों को, ख़ास करके कमेटी के उन अफराद को, उन्होंने उन सखियों के नाम की महफिल सजाई है जिनके दरवाजे से कभी दुश्मन भी खाली नहीं जाया करते हैं। मेरा साफ ऐलान रहता है, सुने, जिन पे औलाद ना हो अली के बेटों की महफिल में औलाद मांग लिया करो,
जो गरीब हों खातून जन्नत के बेटों की महफिल में दौलत मांग लिया करो, जो जलील हों वो इज्जत मांग लिया करो। इसलिए कि आज का अमीर से अगर बेटे का सदका मांगो वो खाली नहीं लौटाता। और मेरा नबी तो वो है जो कायनात के ख़जानों का मालिक बन के आया है ना। मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में पर्दा क्या। आज ताजियादारी के नाम पे बेटियां नंगी हो गई, बुरा ना मानिए, ये कड़वी सच्चाई है। मेहंदी के नाम पे, धागे के नाम पे, नियाज के नाम पे, नजर के नाम पे बेटियों के सरों के दुपट्टे उतर गए। आज ताजिए का कोई मेला ऐसा नहीं जहां इज्जतें नहीं उछलती हो। सैकड़ों वीडियोस दिखा सकता हूं जहां मुहर्रम के मेले में नकाब पहनने वाली माशाल्लाह लगा के गाने पे डांस करके वीडियो बना रही है। इस दिन के लिए सर कटाया था हुसैन ने, बताओ हमें, इस दिन के लिए कटाया था? दिल पे हाथ रख के बताओ, ताजिया बड़ा है या हुसैन बड़ा है? सारे बोलो। तेरी बेटी ज्यादा इज्जत वाली है या फातिमा की ज़ैनब ज्यादा इज्जत वाली है? बोलो। फातिमा की ज़ैनब, तेरी बेटी का तो यही नहीं पता खात्मा भी ईमान पे होगा कि नहीं। ज़ैनब वो है रब ने जिसकी माँ को जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, जिसके बाबा को रब ने वलियों का सरदार बनाया है, और जिसके भाइयों को रब ने शहीदों का भी सरदार बनाया है, जन्नतियों का भी सरदार बनाया है। ये है ज़ैनब। है तो बच्चों सुनो, बेटियों के दुपट्टे उतर गए। आज कह रहे हैं वो बेटी मुर्तद हो गई, बेटी गैर मुस्लिम हो गई, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता, याद रखिए। इस्लाम बोलो, ये बातें उन्हीं को हजम नहीं होती जिसको इसका चस्का पड़ा हुआ है, जिनको इसका चस्का पड़ा हुआ है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब करबला जा रहा हूं, ख्याल रखना। अकबर की लाश देखी, असगर की देखी, अब्बास की देखी, बेटों की देखी, लेकिन अब भाई करबला जा रहा है। ज़ैनब ख्याल करना, मैं सजदा करके सर कटा के हुजूर की उम्मत बचाऊंगा, तू पर्दा ओढ़ के ना मुस्तफ़ा की शरीयत बचा के दिखा देना। ये बात मेरे हुसैन ने अपनी बहन से कही थी और ये ज़ैनब ने करके दिखाया है। ज़ैनब ने उनके नाम पे नंगी हो गई बेटियां, उनके नाम पे पर्दे छोड़ के आ गई बेटियां। बता, तुझे हुसैन से इतना प्यार है कि तू उनके ताजिए के लिए चादर उतार के भाग गई। ये उनसे प्यार नहीं, उनसे नफरत है। तू उस मिशन पे जिस पे यजीद था, कभी उस मिशन पे भी आ जो मिशन ज़ैनब का है, जो मिशन ज़ैनुल आबिदीन का है, जो मिशन उम्मे रुबाब का है, जो मिशन शहरबानों का है। उसे भी तो देख, क्या मिशन है। 72 नेज़े, 72 सर, सबसे आगे सर इमाम हुसैन का, कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबसे पीछे सर अली असगर का, सबसे पीछे कैदियों में सैयदा सकीना है। चलूं आगे, मैं बताने लगा हूं करबला के, अल्लाह करे ये बात दिलों में बैठ जाए, नाराज ना हो ना। तुम ढोल एक नहीं, मैं कहता हूं एक मुहर्रम नहीं, हम तो कहते 365 दिन ढोल बजाओ, लेकिन अपनी एक ही दुआ है, जो ढोल बजाए और जायज समझ के बजाए, अल्लाह उसका हश्र ढोल वालों के साथ करे, और जो उनके नाम पे कुरान पढ़े, अल्लाह उसका हश्र सजदे वाले हुसैन के साथ कर दे। कुछ लोगों ने आमीन नहीं कहा, नाराज हो गए, है ना। हो जाओ, नाराज होना भी चाहिए, थोड़े लोगों को नाराज भी होना चाहिए, है ना। सुने, अमर इब्ने साद इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया था, इन नेज़ों को, इन सरों को नेज़ों पे सजाओ, इनके आगे ढोल वाले रखो, ढोल वाले इनके आगे। कौन कह रहा? इब्ने ज़ियाद। कहा क्यों? कि ताकि लोगों को यजीद की फतह की खबर मिले। सुनना, मैं इसलिए बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आप इसको बाद में क्या मानेंगे, ठीक है ना। मैं बहस कर रहा हूं, आज आप जजेज हैं, फैसला आज आपको कितना करना है। उसने कहा ढोल वाले आगे, पीछे सर, उसके पीछे कैदी, इस तरह से 72 नेज़ों पे सर, ढोल वाले सबसे आगे, उनके पीछे इमाम हुसैन का सर नेज़े पे, अकबर, कासिम, अब्बास, ओनो मोहम्मद, ऐसे किस्तबार सर। हर कातिल